और फिर उसके बाद 1 2 3 साल बाद एक जंक्शन पे खड़े होकर के बोलेंगे आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो पोएम याद आएगी, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई हैड टेकन द लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। गलत रास्ता अपना लिया था बस, एक ही मिस्टेक थी, गलत रास्ता अपना लिया। उसके बाद केवल एक चीज रह जाएगी आपके पास, काश उस जंक्शन पे खड़े होने के बाद वो जो रास्ता मैंने गलत जो अपनाया, यदि वो रास्ता नहीं अपना करके कोई एक बार गाइड करके बता देता कि प्लीज इस रास्ते पे जाना है, फिर मेहनत तो मैं कर लेता। आई नो आप मेहनत कर लेंगे। ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक जहां पर ये नोट्स होंगे, सब कुछ हम सारी चीजों को बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच हम सारी चीजों को कवर करेंगे। कल एक बच्चे ने अप्रोच किया एंड यू नो ही कॉल्ड मी, और उन्होंने पूछा कि मास्टर ये बताइए कि यूपीएससी की तैयारी में ऐसी कौन सी वो सबसे बड़ी ब्लंडर है, ब्लंडर बोलेंगे उसको, मिस्टेक भी नहीं, जिससे ये इंश्योर होता है कि सिलेक्शन तो कतई नहीं होने वाला। दैट वाज यू नो फॉर मी, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने एंड बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन भी पूछा है। एंड यू नो द आंसर फॉर दिस इज कि जैसे ही आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की एंड लेट्स से कि आपकी अप्रोच रिलेटेड टू व्हाट, सब्जेक्ट मैटर कैसे पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, प्री के लिए पढ़े, मेंस के लिए पढ़े, कंबाइन करके पढ़े, कैसे पढ़े, अगर इस अप्रोच में ही प्रॉब्लम है ना, देन यू आर, आई एम सॉरी बट यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर, नॉट इवन द प्रीलिम्स स्टेज। ट्रस्ट मी, आपसे प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होगा। दिस इज द हार्श रियलिटी, बट यही कटु सत्य है। देखिए नाउ, हाउ टू ओवरकम दिस, इस ब्लंडर को क्रॉस कैसे करें, इस टैकल को कैसे चैलेंज करें अपन। दोस्तों, इसको चैलेंज करने का, इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि आपको सब्जेक्ट मैटर को इस तरीके से अप्रोच करना है, सब्जेक्ट पढ़ते वक्त आपको उसके कंटेंट को इस तरीके से पढ़ना है कि वो मेंस के लिए भी हो, प्रीलिम्स के लिए भी हो, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, वो मेंस स्पेसिफिक हो, प्रीलिम स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तभी प्रीलिम्स की तैयारी होती है। एंड फॉर योर नॉलेज लेट मी टेल यू कि हम अनअकैडमी मंजिल पर आप सभी के लिए इसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, दैट इज द ज्योग्राफी सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना, पढ़ना कैसे आपको। और इस सीरीज में आपको मिलेगा क्या, सबसे पहला तो आपको अप्रोच के बारे में पता चलेगा। अप्रोच किससे संबंधित, कि आपको सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। एनसीईआरटी में फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि पूरे ज्योग्राफी सिलेबस का रफली 60 to 65% है, यूपीएससी के सिलेबस का, ज्योग्राफी के सिलेबस का 60 to 65% जस्ट एक एनसीईआरटी। कैन यू इमेजिन दिस थिंग, जस्ट सिंगल एनसीईआरटी, क्लास 11th एनसीईआरटी, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, मात्र उसमें जो रेलिवेंट पेज है वो 110 ही है, केवल 110। और यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, और हम उनको यूज भी करते हैं एनवायरमेंट में भी, और अक्रॉस द डिसिप्लिन उसको यूज करते हैं, अक्रॉस द अदर सब्जेक्ट। ये जो नॉलेज है ना इस सब्जेक्ट की, हम अदर सब्जेक्ट्स में भी यूज करते हैं। केवल 110 पेजेस हैं, बट कैन यू इमेजिन कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसका नियरली 60% है ये। तो आपको क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा क्या? नहीं, यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस। आपको कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी। सबसे पहला, आपको सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, रटना नहीं, समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है मास्टर, समझने वाला तो ऐसा भी बता सकते हैं कि समझ के भी रटा जा सकता है, नहीं, सब्जेक्ट को समझने के लिए एक अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, और वो अप्रोच होगी मेंस स्पेसिफिक अप्रोच। जब आप मेंस स्पेसिफिक अप्रोच से पढ़ेंगे, आपको प्रीलिम्स का भी अपने आप समझ में आ जाएगा। आप भले ही फ्रेश हैं, बिल्कुल न्यू लर्नर हैं, अभी अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो भी ये सीरीज आपके लिए रेलेवेंट है। लेट्स से कि आपने एक अटेम्प्ट दिया है और आप 5, 10, 15, 20 नंबर से रह गए, कोई बात नहीं, आप इस सीरीज को पूरा अटेंड करिए, देखिएगा, ट्रस्ट मी, आपके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट सीरीज होगी ये। आपको ये पता चलेगा पढ़ना कैसे, आपको ये पता चलेगा नोट्स कैसे बनाना है, आपको ये पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट मैटर को, ये जो कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, दैट इज द हीट बजट, इसको यूज कैसे करना है, आंसर्स में कैसे यूज करना है इसको, इस कंटेंट को कैसे, आपको प्रीलिम्स के जो ऑप्शंस आएंगे वो इनडायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट तो पूछने वाला है नहीं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है, मेंस में कहां पर कैसे आपको आंसर में इनके एग्जांपल्स को यूज करना है, एनवायरमेंट के क्वेश्चन में कैसे ज्योग्राफी के एंगल को आपको ऐड करना है, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। और ट्रस्ट मी, दिस इज द गेम चेंजर, और यही मेन चीज है जो आपको सीखनी है इस तैयारी में। सो दिस जो फर्स्ट ब्लंडर की जिसकी बात कर रहे थे हम अभी सेशन के शुरुआत में, यदि आपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से नहीं पढ़ा, द अप्रोच इज रॉन्ग, आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे, और फिर उसके बाद 1 2 3 साल बाद एक जंक्शन पे खड़े होकर के बोलेंगे आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो पोएम याद आएगी, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई हैड टेकन द लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। गलत रास्ता अपना लिया था बस, एक ही मिस्टेक थी, गलत रास्ता अपना लिया। उसके बाद केवल एक चीज रह जाएगी आपके पास,
काश उस जंक्शन पे खड़े होने के बाद वो जो रास्ता मैंने गलत जो अपनाया, यदि वो रास्ता नहीं अपना करके कोई एक बार गाइड करके बता देता कि प्लीज इस रास्ते पे जाना है, फिर मेहनत तो मैं कर लेता। आई नो आप मेहनत कर लेंगे, आई नो आप में वो कैपेबिलिटी है मेहनत करने की, बट लेट्स से कि आपने मेहनत की एक डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में, बहुत दूर तक चले गए, चलते चले गए, इंडिया को क्रॉस करके बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया तक चले गए, फिर आपको वापस आना पड़ेगा इंडिया में, फिर आपको अपना दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। आप सोचिए, आपने 1.5-2 साल की मेहनत तो आपकी वेस्ट हो गई ना। सो दिस इज अ बिग कंसर्न, समझिएगा इस बात को। इसीलिए दिस इज अ मस्ट अटेंड सीरीज। जो भी लर्नर अगर इस सीरीज में आएंगे, उनका दिमाग अगर आप सोचने के लिए बाध्य ना हो जाए ना, देन ट्रस्ट मी, आप बोलिएगा कि यस मास्टर आपने सोचने के लिए बाध्य किया, हमें बहुत सारा, हमारा जो दिमाग है वो ट्रिगर हो गया, हमें यह पता चल गया कि कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है, हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस, इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा। उसी के साथ साथ आपको यह भी पता चलेगा कि इस एग्जाम में इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपके पास कुछ नोट्स हो, आपके पास एक बुक हो, आपने वो पढ़ लिया। अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसे जो ये मैं आपको पूरे प्रोवाइड करने वाला हूं, ये सारे के सारे नोट्स हम लोग देखेंगे, सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ट्रस्ट मी। अगर आपके पास ये पूरे नोट्स नहीं है इस प्रकार से, देन बात नहीं बनने वाली। क्यों? क्योंकि दिस एग्जाम इट इज अबाउट द मेंस के जो नंबर काउंट होंगे, उसमें तो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा ना, पूरी प्रॉपर आंसर बुकलेट आएगी, जैसे 10th और 12th क्लास में हम लिखते थे। तो उसकी अगर आपने प्रैक्टिस इसी टाइम पे नहीं की तो आप कैसे कर पाएंगे? आपको डायग्राम भी बनाने हैं, फ्लो चार्ट भी बनाने हैं, आपको जल्दी भी लिखना है, आपको 50 पेज भरने 3 घंटे में, वो भी विद द हाईएस्ट क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी देनी है आपको। क्या आपको लगता है कि वो इतनी इजीली आ जाएगी? नहीं। उसके लिए जब आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तब आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। जब आप सब्जेक्ट के नोट्स बनाने, उसकी भी अप्रोच होती है। नोट्स कभी वर्बोज नहीं बनते हैं, नोट्स ऐसे बनते हैं दोस्तों, ये देखिएगा, दिस इज द वे हाउ वी शुड बी मेकिंग अवर नोट्स। जब आपके नोट्स ऐसे होंगे ना, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि यस, हाउ द यूपीएससी इट इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, और मुझे कैसे अपने नॉलेज को अप्लाई करना है। आपको इस प्रकार से सारी चीजों को नोट डाउन करना पड़ेगा। और ये तो पूरा क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी को कंप्लीट करने में ही हमारे 15-20 लेक्चर लगेंगे, और मैं आपको पूरा कराऊंगा क्लाइमेटोलॉजी, डोंट वरी। ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक जहां पर ये नोट्स होंगे, सब कुछ हम सारी चीजों को बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच हम सारी चीजों को कवर करेंगे। बस आप सभी लोगों से एक वादा चाहिए, दैट कि आप इस सीरीज को अटेंड करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा जो मोटिवेशन वो आप पर ही डिपेंड करता है। आपका मोटिवेशन अगर अच्छा है और हमें आपकी तरफ से ये फील हो रहा है कि यस बच्चे डिमांड कर रहे हैं, किसी का हेल्प हो रही है, वो हमें एनर्जाइज करती है, वो हमारी भी एनर्जी को चैनलाइज करती है आपकी तरफ। सो ये जो सीरीज है ये मस्ट अटेंड रहेगी सभी के लिए, और इसके बारे में हम आपको अवगत करा देंगे। ये मोस्टली 12:30 के अराउंड होगी, 12:30 इन द आफ्टरनून, और ये ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के ये वीक में 3 दिन होगी। और इस सीरीज में हम क्या अप्रोच अपनाएंगे, मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा, उस सेशन से रिलेटेड आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और हम सारी की सारी चीजें कोशिश करेंगे। मैं आपको खुद से पहले से आपको नोट्स बना करके, मतलब पढ़ा करके, जैसे ट्रेडिशनल स्टाइल में पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते थे स्कूल में, वैसे ही मैं आपको सारी चीजें यहां पर पढ़ाऊंगा। उसी के साथ साथ जो भी नोट्स होंगे मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेट्स से कि आपने किसी ने नोट्स नहीं बनाए, कोई बात नहीं, आप बाद में बना लीजिएगा, सेशन में पूरा फोकस कीजिएगा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के पेजेस पढ़ने हैं, दिन में सिर्फ 1 या 2 पेजेस बता दूंगा मैं आपको कि केवल और केवल ये 2 पेजेस पढ़ लीजिए या 3 पेजेस पढ़ लीजिए, दैट्स ऑल। एंड देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि यार द वे आई वाज स्टडिंग, या फिर आपने अभी मान लीजिए बस थोड़ा सा पढ़ा है, एक चैप्टर ही पढ़ा है, ये तो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, बिल्कुल अलग है ये तो। आपको सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। एंड यस, बस एक ही आपसे वो है, ख्वाहिश है कि आप लोग इस सीरीज को पूरा अटेंड करिएगा। हमारी जो एनर्जी है वो आप पर ही डिपेंड करती है। अगर आपकी एनर्जी हाई होगी तो हमारी एनर्जी भी हाई होगी। और ये सेशन जो होंगे लाइव होंगे, रिकॉर्डेड नहीं होंगे। लाइव में हम कमेंट भी देख सकते हैं, आपके जो डाउट होंगे वो भी रिजोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, एनीवन कैन अटेंड, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। यूपीएससी मंजिल ये जो चैनल है इसी पर ही होगी, 12:30 के अराउंड सेशन लाइव होगा, आप सभी को अटेंड करना है सेशन, ओके। और एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच मिलेगी। Those who are giving the prelims this time, आप सभी के लिए भी, आप भी यहां से देख सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी को इसीलिए सबसे पहले कराया गया फिजिकल ज्योग्राफी में, और इसीलिए सबसे पहले टॉपिक उठाया गया चैप्टर, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में भी बार बार क्वेश्चन आते हैं। 2023 का पेपर उठाइए आप, रिसेंटली प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए हैं, 8 से 9 क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में 2023 में, 2024 में भी 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। सो ये जो क्लाइमेटोलॉजी वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। बट मेंस में ना ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं होता है। जो भी पूछा हुआ कि प्लीज प्रोवाइड अस के डिफरेंट काइंड्स ऑफ द विंड सिस्टम, प्रेशर सेल्स, प्लीज प्रोवाइड अस, ओके, कौन कौन से प्रेशर सेल है, हेडले मॉडल के बारे में बताइए, फेरल जो मॉडल है ऑफ द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन उसके बारे में बताइए। ऐसे कुछ भी नहीं पूछता यूपीएससी मेंस में, आपसे वो डायरेक्ट पूछेगा
जो कॉन्टेम्परेरी इशू होंगे उससे कनेक्ट करके आपको इनके एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे। लेट्स से उन्होंने आपसे इस प्रकार से पूछ लिया कि वी नो बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मतलब ह्यूमन गतिविधियों से हम गाड़ी यूज करते हैं, उसमें फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल, उससे CO2 उत्सर्जन हो रहा है। हम लोग पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट जो भी है, बिजली लाइट जितनी भी है, पानी गर्म करते हैं। पहले 1 बकेट से नहाते थे, अब 2 बकेट से नहा रहे हैं हम लोग, 3 बकेट से, और वो भी पानी को उबाल करके फिर बिल्कुल ठंडा करेंगे, फिर उबालेंगे पानी को। आपको क्या लगता है वो एनर्जी कहां से आ रही है? थर्मल पावर प्लांट से, जहां पर कोयला यूज हो रहा है। सो ओविंग टू द यूज ऑफ द थर्मल एनर्जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जो उत्सर्जन हो रहा है CO2 का, ये सब कहां से आ रहा है? ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस ऐड कर रहे हैं। सो ग्रीन हाउस गैस जो एडिशन हो रहा है, उसके कारण हाउ द क्लाइमेट चेंज इन द नियर फ्यूचर, उसका ट्रेंड क्या होगा, उसका चेंजेस क्या होंगे, क्या कुछ बता सकते हैं? इस पर टिप्पणी कीजिए। मान लीजिए मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ गया, वहां पर आप लोग ये यूज करेंगे दैट ओविंग टू द क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण CO2 की जो परसेंटेज है वो बिल्कुल थोड़ी सी स्लाइट इंक्रीज हुई है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ने क्लाइमेट चेंज के फिनोमिना को ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया है, एंड दैट हैज लीड टू द चेंज इन द पोलर सेल, हेडलेस सेल। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका मतलब समझ में आया? जैसे अब साइंस में आप लोग पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला है, नाउ यू आर अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट और द फॉर्मूला, जिससे आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और उससे आपका IIT निकलता है, उससे आपका नीट निकलता है। आपने MBA के लिए तैयारी की, तो MBA में जो एप्टीट्यूड आया, आपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की, SSC की तैयारी की, तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसके बाद फ्रेश क्वेश्चंस आते हैं और आप अप्लाई करते हैं। सो द UPSC इज अ गेम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। आपके पास पूरी नॉलेज है क्लाइमेटोलॉजी की, लेकिन अगर आपने उनको अप्लाई करना नहीं सीखा, द अप्लाइड पार्ट इज मिसिंग, बात नहीं बनेगी। वहीं पर ही आप रॉन्ग ट्रैक में चले गए, गलत डायरेक्शन में चले गए। जो अभी डिस्कस किया था, 2 roads diverged in a wood and I have taken the less traveled by, फिर बाद में बड़ा रिग्रेट होगा। अनफॉर्चुनेटली यही कटु सत्य है, रिग्रेट होगा बाद में। सो इसको दूर करने के लिए ट्रस्ट मी, अप्रोच आपकी ठीक होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि कहां पर ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, ये हम लोग इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो कोई भी पढ़ लेगा, बच्चा भी पढ़ लेगा इसको, तो 7th 8th 9th 10th का भी बच्चा पढ़ लेगा। लेकिन आप सोचिए, जो कि 10th 11th के जो कॉन्सेप्ट है, UPSC वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ तो डिफरेंट होगा ना। देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है। सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है NCERT से, क्लास 11th की NCERT से, कुछ तो डिफरेंट होगा। यस, द एप्लीकेशन पार्ट इज डिफरेंट। यदि आपको एप्लीकेशन पार्ट नहीं पता, तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसीलिए एप्लीकेशन पार्ट सीखिए, इस सीरीज को पूरी को अटेंड कीजिएगा। ये आप सभी को एक ये लगा लीजिए गिफ्ट है अनअकैडमी की तरफ से, आप सभी के लिए, आप सभी के लिए अनअकैडमी की तरफ से गिफ्ट है ये, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। सो लाइव सेशन होगा, आप सभी आइएगा, अनअकैडमी मंजिल 12:30। यू ऑल आर इनवाइटेड, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपने पहले 1 अटेम्प्ट दिया, आपने 2 अटेम्प्ट दिया, लेट्स से कि आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमने निकाला है, आपका भी निकलेगा। आइएगा, देखना आपको बिल्कुल एक अलग तरीका मिलेगा सोचने का, आप प्रीलिम्स में भी ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। सो आइएगा, और अब यू ऑल आर इनवाइटेड, एंड यस, टुगेदर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट।